व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इट्स टाइप एंड डिफिनेशन। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर, सेल ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड ऑल। सभी ट्रांसफार्मर को एक एक करके हम देखेंगे आखिर ये होता क्या है, आखिर इसका काम क्या होता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर यूपी वाले में। चलिए हम शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम किसी चीज़ को समझने से पहले उसकी परिभाषा हम जानते हैं। उसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन। मतलब अगर कोई भी पॉइंट आपको पढ़नी है तो पहले आप उसकी परिभाषा देखिए, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा ये मैं बहुत ही आसान भाषा में इसमें लिखा हूँ। अ ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस डेट वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन विच वर्क्स ऑन दी फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल बट फ्रीक्वेंसी एंड पावर और कांस्टेंट। मतलब साहब अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँ ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर डिवाइस, विद्युत स्थितिक डिवाइस। ये अपने एक जगह पर स्थित है, फिक्स है, मूविंग पार्ट नहीं इसमें कोई। ट्रांसफार्मर में कोई क्या मूविंग पार्ट नहीं है। जिस तरह मोटर में होता है उसका शाफ्ट घूमता है, जनरेटर में होता है उसका रोटर घूमता है, लेकिन इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये फिक्स पार्ट है। डेट्स वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर का मेन काम आप जान लीजिए, मोटा मोटा काम जान लीजिए, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, बस और कुछ नहीं। वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना ट्रांसफार्मर का काम, और कुछ भी इसका काम नहीं है। लेकिन क्या एक शर्त है, शर्त क्या है वो देखते हैं हम। वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन कर रहा है, बट फ्रीक्वेंसी एंड पावर आर कांस्टेंट। वोल्टेज को हमारा घट बढ़ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगी उसमें और जो पावर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे कांस्टेंट रहेगा, परेशान मत होइए आप, वीडियो में बने रहें, वीडियो देखें, अभी देखिएगा समझ जाइएगा आप। उससे पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखा दे रहा हूँ। विच वर्क्स ऑन फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर मैं हिंदी में बताऊँ इसको, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। कंपटीशन में पूछ लेता है कि हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस पर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब फार्मूला जो मैंने बताया आपको, फ्रीक्वेंसी एंड पावर कांस्टेंट कैसे है, चलिए देखते हैं हम। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, P इक्वल वी आई। क्या लिखा है, P इक्वल वी आई, मतलब P बराबर V गुणे आई। अगर बीच में कुछ ना हो, हम मैथ के स्टूडेंट हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं अगर तो जानते होंगे, तो हम क्या होता है, गुणा होता है। मतलब विभवांतर और धारा, V क्या है, वोल्टेज है, विभवांतर हिंदी में कहते हैं। I क्या है, करंट है, हिंदी में धारा कहते हैं। P क्या है, पावर है, हिंदी में शक्ति कहते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट के मल्टीपल को, करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इस दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमारे पावर के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा पावर 150 है, कितना, 150 वाट है। पावर का मात्रक क्या होता है, यूनिट वाट होती है। और हमारा वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है, तो हमारी करंट कितनी होगी, हम जानते हैं P बराबर वी आई है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, P अपान वी। आई बराबर हमारा P अपान वी हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा ये। तो P अपान वी, P है हमारा 150 और V है हमारा 50। देखिए यहाँ दिया हुआ 50 वोल्ट, तो 0 0 कैंसिल, 5 5 5 5 3 50, मतलब 3 आ गया। आई हमारा कितना आ गया, 3 एम्पियर। आई आ गया हमारा 3 एम्पियर आ गया। P कितना था, P हमारा 150 था, V 50 था, आई आ गया 3। अब अगर हम 50 तियाँ कर दें, 50 तियाँ होता है 150, 550 3 जा 150। ये देखिए दोनों इक्वल आए कि नहीं आए। मैंने क्या बताया, हमारी जो पावर होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। हम वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, हमारा पावर पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम वोल्टेज को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, हमारी करंट पे फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों। तो कैसे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। वोल्टेज हमारे यहाँ 50 है, करंट 3 है, इस दोनों का गुणनफल पावर 50 150 हो गया। ये तो हमारा पावर का हो गया कि कांस्टेंट है, लेकिन करंट घट रही बढ़ रही है। कैसे, देखिए अभी जब हमारा वोल्टेज 50 था, फिर एक पावर तो हमारा सेम है, पावर हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जब हमारा वोल्टेज कितना था, 50 था, करंट 3 थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि हमारा पावर तो 150 ही रहने दें हम, मैंने क्या बताया, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट पर असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, ये देखिए, हम वोल्टेज हमारा 50 था, अगर वोल्टेज को हम 75 कर दे रहे हैं तो हमारी करंट कितनी होगी, आई बराबर होता P अपान वी, 150 बटे 75, 75 एकम 75 दूनी 150, इसको निकालेंगे आप 2 आएगा। देखिए मैंने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज जब 50 था, करंट 3 एम्पियर थी, जब वोल्टेज 75 हुआ, करंट 2 एम्पियर हो गई। करंट घटी कि नहीं घटी, मतलब वोल्टेज हमारा बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, करंट हमारा
घट रहा है, साफ साफ मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ। वोल्टेज बढ़ेगा करंट घटेगा, वोल्टेज घटेगा करंट बढ़ेगा। कैसे, ये भी देखिए अभी। और ये तो हमारा 150 था, ये 75 था, तो ये 2 हो गया। अगर इसको हम 150 कर दें वोल्टेज को, तो करंट हमारी 1 एम्पीयर आ जाएगा। अब निकालेंगे, देखिए 50 था तो 3 था, 75 था तो 2 हुआ, 150 था तो 1 हुआ। मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है करंट घट रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं अपनी भाषा में V इज डायरेक्ट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब वोल्टेज एंड करंट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे हम करंट घटेगा, करंट घटाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। सेम, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको। चलिए हम परिभाषा इसकी समझ लिया आपने, इस तरह आप नोट कर लीजिएगा। और कंपटीशन कर रहे हैं तभी नोट कर लीजिएगा, फ़ायदा आपको होगा काफ़ी। क्योंकि इस तरह मैंने भी कई वीडियो देखी ट्रांसफार्मर की, मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे मिली नहीं इस तरह की वीडियो। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। हमारे ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, जनरेशन ट्रांसफार्मर। सभी का काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। लेकिन उसके ज़रूरत के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, हमको किस तरह की ज़रूरत है। तो हम लेकिन यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। किसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हमारा स्टेप अप, इससे नाम से क्या जाहिर हो रहा है, पर डेफिनेशन देख लीजिए। आ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज दी वोल्टेज सो इट इज़ कॉल्ड हिम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, बढ़ा दे रहा, जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। स्टेप अप, अब मतलब ये आप जान रहे बढ़ना, अगर स्टेप के साथ अप लग जाए, आप जान जाइए वोल्टेज बढ़ रहा है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक, आ ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज दी वोल्टेज सो इट इज़ कॉल्ड हिम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और मैंने इंग्लिश इस तरह इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है कि जिससे इंग्लिश भी लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। चलिए, ये तो आपकी डिफिनीशन याद हो गई। अब इसको हम समझते हैं किस तरह होता है। ये होगा हमारा V इनपुट, ये हो गया हमारा V आउटपुट, मतलब वोल्टेज आउटपुट। ये होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में ये हम जो मैं बनाए हैं वो सिंपल, इसको कहते हैं कोर। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कोर कहते हैं। इसी कोर पर ही हम वाइंडिंग करते हैं। ये देखिए 2 वाइंडिंग किया हूँ मैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग है ये हमारी, ये वाली प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये वाली सेकेंडरी वाइंडिंग है। हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, फ्लक्स के कारण इसमें सप्लाई पैदा होती है, श्वेता। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी हमारी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, नाम जान लीजिए। ये हमारी फ्लक्स है, इसको हम फाई से लिखते हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने दिया, और सेकेंडरी में हमको मिल जाएगा। अब लेकिन बात यहाँ किस चीज़ को, स्टेप अप की, मतलब वोल्टेज हमको बढ़ाना है। स्टेप अप, सेकेंडरी से वोल्टेज हम लेंगे तो वोल्टेज बढ़ाना है, मतलब सेकेंडरी में हमारा क्या होगा, हाई वोल्टेज होगा। सेकेंडरी साइड जो हमारी होगी वो हाई वोल्टेज होगी, और ये साइड होगी प्राइमरी, ये होगी लो वोल्टेज। क्योंकि हमको सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ती मिलेगा तो ये हाई वोल्टेज, प्राइमरी वाली हमारी लो वोल्टेज। हम कम वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टर्न की बात की जाए अगर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में जो होगा नंबर ऑफ टर्न, मतलब जो उसके चक्कर होंगे, जो वायर वाइंडिंग की जाती है, चक्कर लपेटे जाते हैं तार उस पर तांबे के, तो जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग होगा इसमें वायर क्या होंगे, मोटे होंगे, और नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, कम होंगे। नंबर ऑफ टर्न कम होंगे और वायर क्या होंगे, मोटे होंगे। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न अधिक होंगे और वायर क्या होंगे, पतले होंगे। ये स्टेप अप की बात हो गई। स्टेप डाउन सेम इसका अपोजिट, परिभाषा क्या हो जाएगा, जहाँ इंक्रीज वहाँ हो जाएगा डिक्रीज। बस स्टेप डाउन के ट्रांसफार्मर क्या है, जो वोल्टेज को घटा दे उससे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। परिभाषा हमारी क्या हो जाएगी, तो इसमें जो वाइंडिंग थी प्राइमरी में, स्टेप अप में क्या था, मोटे वायर कम टर्न, सेकेंडरी में उसका अपोजिट। तो इसी में स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, प्राइमरी में पतले वायर अधिक टर्न, सेकेंडरी में मोटे वायर कम टर्न। बस स्टेप डाउन भी हमारा हो गया। एक साथ दो चीज़ हमने क्लियर कर लिया। अब बात आती है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ऐसे आम मोहल्लों में नहीं यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में जहाँ जनरेशन होता है, फॉर एग्जांपल NTPC हो गया, ये सब जगह पर है। NTPC हो गया, फिर हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इस सब जगह पर। ये देखिए 400 kV, 200 kV, 110 kV, 66, 33, मतलब इसकी रेटिंग क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा जो है, ये जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, ये होता है हमारे आम मोहल्लों में यूज होता है, मतलब आम शहरों में।
जो आपको यहाँ लाइट आती है, ये देखिए मैंने लिखा दी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूज्ड मेनली लोकल एरिया, मोहल्ला, टाउन, विलेज, मतलब मोहल्लों में, कस्बों में, गांव में ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा यूज होता है। अब मैं आपको लेआउट डायग्राम सीधा सिंपल भाषा में दिखाता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर मान लीजिए हमारा क्या था, वोल्टेज मतलब लाइट हमारे यहाँ वोल्टेज जो किस तरह आता है, तो आप देखे होंगे मोहल्ले में अपने आपके क्या होता है 11 kV का खंबा रहता है। खंबा मतलब होता है उस पर 11 kV के 3 वायर आते हैं, आप देखे होंगे हर जगह। कहते हैं लोग आम भाषा में क्या कहते हैं 11,000 वो क्या होता है एक्चुअल में 11 kV होता है, 11,000 वोल्टेज होता है। अगर केवी में कहेंगे किलो में तो 11 किलो हो जाएगा, 11 किलो वोल्ट। अगर वोल्टेज में कहेंगे तो 11,000 हो जाएगा। तो ये आता है 3 फेस के द्वारा। इसमें क्या होते हैं 3 फेस होते हैं। फेस को हम कहते हैं RYB, ये हमारे तीनों फेस होते हैं। चूँकि हमारे घर में जो लाइट होती है आप देखेंगे चार्जर में किसी भी चीज़ पे उस पर लिखा होगा 220 से 230 वोल्ट या 240 वोल्ट इसी समथिंग लिखा होता है, लेकिन जो एक्चुअल में होता है एफएस जो सबसे मेन होता है वो होता है 220 वोल्ट। तो इसी के आसपास लिखा मिलेगा आपको, कहीं 250 मिल जाएगा, लेकिन 220 ही उसको आइडियल मानिए। तो 220 वोल्ट के लिए हमको यूज़ करना है और ये हमारे 11,000 वोल्ट है। तो अगर इसको ला के अपने घर में दे दें तो हमारे घर का सारा सामान क्या हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो 11 kV वाला आता है, आप अपने मोहल्ले में देखोगे ट्रांसफार्मर होता है, वो होता है स्टेप डाउन। ये प्राइमरी वाइंडिंग में अपने क्या ले लेगा, 11 kV को ले लेगा। अब हमको ज़रूरत करने की है 220-230 की, और लेकिन कहीं कहीं 415 की भी। देखिए कैसे बताता हूँ मैं। तो इसको क्या कर देगा, ये मोहल्ले वाला हमारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कर देगा, 11 kV को कितने में कर देगा, 415 वोल्ट में कर देगा। ये आपको 440 बहुत जगह सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे ना कि 440 वोल्ट का झटका लगा है, पूरा खंबा ही लग गया। 415 होता है लेकिन एक्चुअल में। तो 3 फेस देगा, ये 3 फेस थे हमारे सिर्फ इनपुट पे जो 11 kV आ रहे थे, लेकिन ट्रांसफार्मर आउटपुट पे एक न्यूट्रल भी देगा हमको, क्योंकि शहरों में बांटना है। शहरों में हमारे घरों में न्यूट्रल की हमको ज़रूरत होती है। तो 3 फेस दे दिया RYB, एक न्यूट्रल। अब तीनों फेस में कितने कितने रहेंगे, 220 वोल्ट। अब एक न्यूट्रल रहेगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे घर में जो होता है, देखोगे आप केबल होते हैं उसमें 2 वायर होते हैं, एक हमारा फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो हम एक न्यूट्रल जो हमारा, इसी पे हम क्या करेंगे, देखिए ये R फेस हो गया, ये Y फेस हो गया, ये B फेस, ये न्यूट्रल। हमारे घरों में केबल में 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस। तो न्यूट्रल वाला हम न्यूट्रल वाले में हर हाल में जोड़ेंगे, कॉमन है ये। अब फेस वाला किसी भी एक में ला के हम ले जाके जोड़ देते हैं खंबे पे। तो इस तरह हमारे घर की लाइट चलती है 220 वोल्ट पर। लेकिन जो हमारे आसपास जो इंडस्ट्री होती है, जिस जगह मतलब 3 फेस की ज़रूरत होती है, उन लोगों को तीनों फेस में RYB तीनों फेस चाहिए। उनके घर में जो केबल आती है वो 4 वायर रहते हैं उसमें, 3 फेस एक न्यूट्रल, मतलब तीनों फेस पे भी बजाएंगे, एक न्यूट्रल पे भी। क्योंकि उनके यहाँ जैसे हमारे यहाँ लूम चलता है, पावर लूम, तो पावर लूम के लिए 3 फेस की आवश्यकता है, तो उनको तीनों फेस से लूम चलेगा। अब घर में भी यूज़ करना तो उसके लिए लाइट भी जला, न्यूट्रल भी ले लेते हैं। इस तरह हमारा होता है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। आप कहीं भी अपने आसपास देखेंगे वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज को क्या करता है, 11,000 को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। सिंगल फेस लेंगे 220। मोटा मोटा आप समझिए। फंडामेंटल जानकारी मैं आपको देता हूँ, जो आप एक्सपेरिमेंटल होता है, दैनिक जीवन में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रांसफार्मर की पहली वीडियो थी, इसमें मैंने उसके टाइप्स बताए हैं और क्या क्या उसका काम मुझे बताया है। लेकिन अभी उसका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह वो काम करता है पूरा मैंने नहीं बताया है, इसमें बताया ही नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल है कंस्ट्रक्शन, मतलब किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ मिलके, वो एक वीडियो में रहेगा। प्लस एक वीडियो में रहेगा पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के जो हमारे पार्ट होते हैं, कंजर्वेटर हो गया है, रेडिएटर, बकोज रिले, ब्रीदर, ऑल एंड ऑल, जो भी हमारा बचेगा 2 वीडियो भी आएगी और हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल फैजान सर यूपी वाले को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप हमको सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।